बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। पाकिस्तान में जो मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार है, वो इम्पोर्टेड सरकार जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान पे विराजमान होकर बैठी हुई है, उन्होंने कुछ सर्वे करवाए हैं, कुछ उन्होंने अपने तौर पे सर्वे करवाए हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने सर्वे किए हैं और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं। जितने भी सर्वे हुए हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, सब के सब में एक ही चीज आई है कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो जिमनी इलेक्शन हो, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो उसमें पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीत रही है। और ये चीज पीडीएम की जमातों को और उन लोगों को जो इन जमातों को लेके आए हैं वो हजम नहीं कर पा रहे इस चीज को। पहले बलदियाती इंतखाबात जो कराची में होने थे, तो इनको पता था कि वहां पे मुकाबला सिर्फ दो जमातों का था, एक पीटीआई का और दूसरा जमात इस्लामी का। पीडीएम का तो वहां पे कोई तस्वर भी नहीं था और इन्होंने राह फरार इख्तियार की। पहले 1 महीना लेट किया, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, कभी सैलाब का बहाना, कभी कुछ, वो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और वो आज तक नहीं हुआ। अभी ऐसा ही ये कराची इस्लामाबाद में होना था और इस्लामाबाद में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, वो वाले कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, क्योंकि कोई बंदा इनकी टिकट लेने को तैयार ही नहीं था। तो वाजे तौर पे बरतरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये इंपोर्टेड सरकार वहां से भी भाग गई। इन्होंने वहां से भी इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। और जो दूसरी बड़ी खबर है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो खुल के सामने आ गया कि वो नून लीग का बंदा है, वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा। जिस तरह नून लीग चाहती है, पीडीएम की जमातें चाहती हैं, ये पीडीएम की जमातें सारी चाहती थी कि हम इलेक्शन में ना जाएं, अगर हम गए तो बुरी तरह हार जाएंगे। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा और इलेक्शन कमीशन ने वैसे किया और उन्होंने जो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात थे वो पोस्टपोन कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने कल कहा कि आपने कल की डेट में यानी आज 31 दिसंबर को जो भी हो जाए आपने बलदियाती इंतखाबात करवाने हैं। तो उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और आज जितने भी पोलिंग स्टेशन है उन पे ताले लगे हुए हैं, पोलिंग अमला नहीं है, लोग बाहर खड़े हैं, लोग तो पुरजोश हैं, लोग तो चाह रहे हैं कि इस इंपोर्टेड सरकार को, इनके हैंडलर को बाहर फेंक दें। लोग तो बड़े पुरजोश हैं, लेकिन वहां पे कोई बंदा नहीं है। क्या इन पे तौहीन अदालत लगेगी? क्या जो इन्होंने आइन शिकनी की, क्या जो इन्होंने कानून तोड़े, क्या ये कानून के कटहरे में आएंगे? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान में पिछले 9 माह से 9 अप्रैल से लेके अब तक हर बड़े इदारों ने, ये इंपोर्टेड सरकार के जितने भी लोग हैं, इन्होंने कानून को तोड़ा, इन्होंने आइन को तोड़ा, लेकिन क्या कभी कोई एक बंदा भी पकड़ा गया? कानून को सरेआम तोड़ रहे हैं, आइन को सरेआम तोड़ रहे हैं। आपका जो डिप्टी स्पीकर है उसका काम क्या है कि पार्लियामेंट को चलाना, और अगर कोई रुकन पार्लियामेंट इस्तीफा दे तो उस इस्तीफे को कबूल करना। ये बैठे हुए हैं, अकड़ के बैठे हुए हैं, नहीं कबूल कर रहे। अब जो असम्बलियां हैं वो तहलील करनी है, सूबाई असम्बलियां, वजीर आला ने, एक वजीर आला अपनी असम्बलियां तहलील नहीं कर पा रहा, गवर्नर ने आयन शिकनी की और वो अपने अहकाम जारी कर रहा है। हमारी जो आला अदलियां हैं उनका काम है कि आम लोगों को इंसाफ दिलाए। क्या इंसाफ मिला आम लोगों को? आम लोगों को छोड़े, जो आजम स्वाति को देख लें, क्या उसे इंसाफ मिला? नहीं, नहीं मिल रहा, क्योंकि पीछे से एस्टैब्लिशमेंट का डंडा है। एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं करने दे रही, आपकी एस्टैब्लिशमेंट आपके मुल्क को नहीं चलने दे रही। जनरल रिटायर्ड गुलाम सरवर साहब हैं, उन्होंने बाजवा साहब को मशवरा दिया है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इनको खुल के काम करने दें। क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक, बल्कि उनके ख्याल के मुताबिक नहीं, बल्कि ये बात वाज़ेह है कि बाजवा साहब और बाजवा साहब के कुछ साथी जो मौजूदा आर्मी चीफ है और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इनको काम नहीं करने दे रहे, और उन्होंने ये मशवरा दे दिया है कि आप ये मुल्क छोड़ के चले जाएं ताकि ये लोग अपने मुल्क को सही सिमत पे ले आए, अपने मुल्क को सही तरह चला लें। पहले 2 दिन पहले
एक साबिक जो जर्नल थे उन्होंने ये मशवरा दिया था। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ने अपने जो मदाखलत है सियासत के अंदर उसको तस्लीम कर लिया है और बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अभी GHQ के अंदर पाकिस्तान के जो माहिर कानूनदान है, जो मईशत दान है, उनको बुलाया जा रहा है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई किस तरह करके हम पाकिस्तान की मईशत को संभालें। कोई हमें ऐसा फार्मूला बताएं जिससे पाकिस्तान की मईशत संभल जाए। पाकिस्तान ने अभी जनवरी के शुरू में दुबई के 2 बैंकों को $1 अरब की किस्त देनी है और वो पाकिस्तान का खजाना चूंकि खाली है, IMF भी तावन नहीं कर रहा, कोई दूसरे मुल्क भी तावन नहीं कर रहे। अगर सपोज दैट कोई दूसरे मुल्क तावन करेंगे भी तो अब वो अपनी सख्त शराइत रखेंगे और अब फिर ये सब को ये लाले पड़े हुए हैं कि अब अगर पाकिस्तान इस हालत पे चला गया तो मुल्क का क्या बन जाएगा। अभी मुल्क की मैशत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, लेकिन एक बंदा फर्दे वाहिद इमरान खान, जिसको गिराने के लिए, जिसको नीचा दिखाने के लिए, जिसको जलीलो रुसवा करने के लिए PDM की जमातों ने और इनके हैंडलर ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए, तमाम हदें क्रॉस कर दी और मुल्क को इस हालत तक ले आए, अभी तक भी नहीं रुके। अभी आपको एक चीज का पता है कि जब एकदम से कोई नई पार्टी बने और एकदम से ही वो अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल हो जाए तो उसके पीछे कौन होता है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 1970 से 1980 के दरमियान कराची में जमात इस्लामी का बड़ा होल्ड था और फिर MQM अल्ताफ हुसैन को कराची में लॉन्च किया गया और फिर अल्ताफ हुसैन ने जमात इस्लामी के जो रहनुमा थे उनकी टारगेट किलिंग की। अब ये मैं किसी फिर भी लोग में बताऊंगा कि ये किसने करवाया और ऐसा क्यों हुआ। अभी मैं आपको जो हमारा असल पॉइंट है, कराची के अंदर चूंकि कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है तो इन्होंने ये जो पहले पाक सरजमीन पार्टी बनाई, मुस्तफ़ा कमाल की इन्होंने अलहदा कर दिया, मुस्तफ़ा कमाल को, फरूक स्टार अलहदा हो गया, खालिद मकबूल सदीकी अलहदा हो गया। अब ये जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा कौन कर रहे हैं, वही लोग जिन्होंने जमात इस्लामी के दौर में, जब कराची में जमात इस्लामी का होल्ड था, उस दौर में MQM को लॉन्च किया और MQM ने उनके बंदे मरवा दिए। अब वही लोग जो इनके दड़े आपस में बन गए थे उनको अब इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह से शिकस्त दे दी जाए। अभी ये जो लोग ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को शिकस्त दे दी जाए, इन लोगों ने इमरान खान पे इल्जाम लगाए, इन लोगों ने फॉरेन फंडिंग का केस चलाया, ये तोशा खाना लेके आए, ये रेहाम खान लेके आए, इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिशें की, इन्होंने नाअहल करवा दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, PDM की जमातें, पाकिस्तान के न्यूज चैनल, ये सारे एक तरफ एक फर्दे वाहिद इमरान खान के खिलाफ थे, उनके खिलाफ इन्होंने बेतहाशा प्रोपोगंडा किया। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है। ये दिन ब दिन जितनी इमरान खान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उतना ही अल्लाह ताला इमरान खान को और ज्यादा मकबूल कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।